हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होम्यो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग को अभी तक मालूम नहीं होगा। दोस्तों, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो बीमारी होते हैं उस बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जिसमें आप बिना दवा लिए हुए, बिना किसी प्रकार की औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन सारी बातों पर अगर केवल फॉलो करते हैं, अगर इन बातों पर अगर ध्यान देते हैं, तो निस्संदेह आप अपने जीवन को लंबे अवधि तक बिना किसी रोग के, बिना किसी बीमारी के आप जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किन किन बातों पर हमको ध्यान देना है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आपको संतुलित आहार। यदि आप चाहते हैं कि हम रोग मुक्त हो, आप अपने आप को स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बैलेंस डाइट जरूरी है, यानी संतुलित आहार जरूरी है। यानी संतुलित आहार वैसे आहार को कहते हैं जिसमें आपके शरीर के लिए सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन्स, इस सारे के सारे जिन पोषक तत्वों में सभी ये सारे के सारे कंटेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम कंप्लीट आहार बोलते हैं, या उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो ये सबसे पहला शर्त है कि आप संतुलित आहार लें। दोस्तों, दूसरी बात पर जो ध्यान देना है वो है आपको व्यक्तिगत साफ सफाई और व्यक्तिगत आदतें। दोस्तों, यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को स्वस्थ पर जो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे खाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। सुबह में जो है आपको दांतों और मुख को अच्छे से ब्रश करके सफाई करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके शारीरिक साफ सफाई पर ध्यान देना है, जो कि सुबह में जो स्नान करना है शुद्ध जल से है, शरीर को अच्छे से स्नान करना है। साथ ही साथ दोस्तों, जो है आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपको साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये आपके पर्सनल हाइजीन में आते हैं, आपको व्यक्तिगत आदतें में आते हैं। इसके बाद है दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अगली जो पंक्ति है वो है आपको शुद्ध वायु। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको शुद्ध वायु का होना जरूरी है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह शुद्ध वातावरण मिले तो हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद है कि जल, यानी शुद्ध जल का होना। जो हम पानी पीते हैं, अक्सर ये हमको पता होता है कि हम जो जल पी रहे हैं वो पीने योग्य है या नहीं। कभी कभी होता क्या है कि जो जल आप पीते हैं उसमें फ्लोराइड मिले हुए होते हैं, उसमें आयरन अधिक होते हैं। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसमें शुद्ध जल का होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगली चीज़ जो है, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो है आपको चिंतन मुक्त ज़िंदगी जीना। अगर इससे हमेशा बचना चाहिए, जो फिजूल की जो आपकी जो मानसिक तनाव होते हैं, उस मानसिक तनाव से दोस्तों बचना चाहिए। और मानसिक तनाव से अगर बचते हैं तो आप काफ़ी हद तक कई प्रकार के रोगों, डिप्रेशन से बचते हैं, जिसमें आपको नींद आने की जो शिकायत होती है। जब डिप्रेशन में लोग जाते हैं तो क्या होता है कि वो सही से नींद नहीं आता है। नींद नहीं आने के कारण उसमें बदहजमी जैसे शिकायत होते हैं, भोजन का पाचन नहीं होता है, तो ये सारे के सारे समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए आप चिंता मुक्त जीवन जीना सीखें। दोस्तों, इसके बाद है अगली जो आपको मूल चीज़ है वो है आपको अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने फिजिकल फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियमित रूप से प्रत्येक दिन जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर आपको मॉर्निंग वॉक अगर पसंद है तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या अन्य बहुत सारे फिजिकल वर्क हैं, या फिर एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो इसके द्वारा आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली जो बात है उस पर हमको ध्यान देना है, वो है आपको बुरी आदतों या व्यसनों, यानी विभिन्न पर आप अपने आप को चाहते हैं कि हम लंबे समय तक
हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार के जो बुरी आदतें हैं उन आदतों से बचना पड़ेगा। फिजूल जो आपकी आदत है उस आदत से बचना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, इन सारे चीज़ जो है, खैनी, ये सारे के सारे जितने भी आपको व्यसन से संबंधित चीज़ें हैं उन व्यसन चीज़ों को त्यागना चाहिए, उससे उसके प्रयोग से बचना चाहिए। क्योंकि इनके लेने से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य जो है प्रभावित होते हैं और हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल बता दूं कि अगर आपको तंबाकू लेने की आदत है तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि तंबाकू में एक विष पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। दोस्तों ये निकोटीन इतना हानिकारक होते हैं कि जितना निकोटीन आप जो प्रत्येक दिन लेते हैं खैनी के माध्यम से, उसको अगर डायरेक्ट अगर आपको उसकी रस को निचोड़ के अगर पिला दिया जाए तो उससे आपकी जान जा सकती है। तो इसलिए जो है आपको व्यसन से बचना है चाहिए। साथ ही साथ जैसे चाय, अब अभी के जो आज के दौर में है, लोगों ने चाय को अपना जीवन साथी बना लिया है। तो चाय पीना जरूरी है, लेकिन उसमें चाय हम कैसे पिएंगे, उसमें लीकर कम से कम मात्रा में डालें। और दोस्तों चाय लेने से पहले नाश्ता के बाद चाय लेना चाहिए, और वो भी कब लेना चाहिए, वो भी उन व्यक्ति के लिए है जो कम से कम 40+ एज अगर होता है तो उसको सुबह और शाम आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप चाय ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप अन्य जो भी प्रकार के जो बुरी आदतें हैं उनसे बचें और अपने आप को फिट रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल दिव्या होम्यो केयर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.